ये देखो आपने रात पार्टी में खाया, क्या डिफरेंस है। लोग मुझे पूछते हैं मैम घर के खाने और बाहर के खाने में क्या अंतर है। आपने रात बाहर पार्टी में कोल्ड ड्रिंक पिया और क्या, मिठाई भी चलो खाई, खाना भी खाया और थोड़ा सा 2 चम्मच गाजर का मिठाई भी खाई, खाना भी खाया, कोल्ड ड्रिंक। जो स्टैंडर्ड बाहर जाते हैं तो ये सब करते हैं ना। तो आपको सुबह फास्टिंग 224 आ गया। अभी सुबह आप घर का खाना खा के आए हो, आप फुल्का दूध और सब्जी लेके आए हो, तो आपको 74 आ गया। कितना अंतर है इसमें। कम से कम आपने 100 ग्राम तो ऑयल खा लिया होगा बाहर के खाने में। घर में सब्जी में घी डाला था, ऑयल मैम सरसों थोड़ा बहुत, 1 चम्मच से ज़्यादा। बस जीरा गीला होना चाहिए। और कोई तड़के में, चाहे कोई पतला हो मोटा हो, प्रेगनेंसी हो ना हो, जवान हो बुढ़ा हो बच्चा हो, किसी को धुआं निकाल के घी ऑयल खाना कार्सिनोजेनिक है। कैंसर होते हैं उससे। वो सिगरेट पीने की तरह बुरा है। ये वाले फलाने आल में ओमेगा 3 होते हैं, 6 होता है, वो सब जला के खाना नहीं होता। जैसे ड्रेसिंग में डालते हैं ना, वो बस अपने एक कप में आपने नमक मिर्च ऑयल डाला और अपने सैलेड के ऊपर डाल दिया। या पहले भी लोग पूरा बड़ा पतीला भर के दाल बनती थी तो उसमें एक कड़छी में छोंक लग जाता था। इसके बाद फिर जिसको देते थे छोटी कटोरी में, उसमें घी डाल देते थे, कच्चा घी पका के। घी तो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, सिगरेट की तरह बुरा हो जाता है। समझ रहे हो? कोई नहीं, ये बता रही हूँ, कोई भी जो कच्चा खा सकते हो। वर्जिन वो होते हैं ना, आजकल वर्जिन आते हैं ना, कोल्ड प्रेस कोकोनट का आता है, ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल लोग सोचते हैं कि अच्छा है, वो इसीलिए कि उसको हम कच्चा खाते हैं। हम कोकोनट को कच्चा खा लें, हम कच्ची धानी को अच्छा मानते हैं, चलो उसमें वो कोल्हू पे पिलते हैं। लेकिन ये बोल देते हैं पता नहीं कैसे बनाते हैं। आपने बिल्कुल बटर, इसलिए वाइट बटर, जो कि बिल्कुल सिर्फ एक बार दूध उबला, उसमें से मलाई आ गई, निकाल लिया, हाथ से फेंट के निकाल लिया, देखो बर्फ़ डाल के निकाल लिया, उसमें कुछ भी गर्म नहीं किया, तब तक तो वो ऑयल, घी, ओमेगा 3, 4, 5, 6 जो भी है सब है। जब वो एक बार कुक हो गया, चाहे कोई सा भी बढ़िया से बढ़िया भी ऑयल है, वो जल गया और वो कोल तार बन गया, तार कोल बन गया, ऐश बन गया वो। मैं जान के ऐसे उल्टे वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि मन ना करे खाने का। हम इतनी प्यारा प्याज, इतना उसको काट के रख दो, शाम तक वो फूट जाएगा, उसमें लाइफ है। आपने घी में उसको भून दिया, ना तो उस प्याज में लाइफ बची और घी वो कार्सिनोजेनिक हो गया। तो सारी तरी आपकी खाने बनाने में प्याज का कोई रोल नहीं है। कच्ची प्याज, टमाटर, जैसे होटलों में इससे अच्छा मिलता है, अगर सेंसिबल होटल होते हैं, जो ढाबे होते हैं, वो प्याज टमाटर सिरके में डाल के अलग से देते हैं, चटनी में डाल के अलग से। चटनी बनाओ प्याज की सबसे अच्छा। प्याज भी इतनी खाई नहीं जाती ना, एक एक फुल्के के साथ कितनी प्याज खाओगे, तो चटनी में ही प्याज डाल दो, पीस दो, धनिया पुदीना चटनी, और सिर्फ चटनी से खाना खा लो। जो सब्जी तुम लोग बनाते हो, कोई फ़ायदा ना सब्जी का, और घी का नुकसान जो उसको बनाने में लगाते हैं। दही चटनी से खाना खा लो, ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और जो खा रहे हैं हम देख भी रहे हैं, जो सब्जी नहीं बना पा रहे वो ज़्यादा बेटर है। सब्जी कच्ची खानी होती है, चाइनीज़ जैसे टॉस करते हैं, बस खानी होती है। एक बंदे को जितना वेट है, आपको अगर 80 किलो है तो आपको 800, अगर 70 तो एवरेज 70 kg में 70 ग्राम सैलेड और 70 ग्राम सब्जी हमारी बेसिक नीड है। सारी चीज़ें विटामिन मिनरल्स के लिए। और 1 kg प्रेगनेंसी में, अदरवाइज ½ kg समझो उतना ही। 70 ग्राम, 700 ग्राम्स जो है मिल्क, ये 700 में बोल रही थी, 70 नहीं है ना, 700 आपको प्रोटीन चाहिए, सैलेड चाहिए, विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, ये बेसिक नीड है हमें। ऑयल आपको 30 ग्राम चाहिए, जो कि बीच में ही जाएगा। मूंगफली, बादाम, ड्राई फ्रूट जब खाओगे वो ऑयल के लिए खा रहे हैं, उसमें बेसिकली है ही ऑयल। तिल खा रहे हैं, बेसिकली ऑयल ही है, क्योंकि कैल्शियम जितना है वो तो कितना ही जाएगा 2 चम्मच में, कितने तिल खा लेगा कोई। लिखा हुआ होता है उसको मिस कि दूध से 6 गुना है। दूध तो हम 600 ग्राम पियेंगे, तिल थोड़ी 600 ग्राम खा लेंगे, तिल तो हम 20 ग्राम खाएंगे।
तो बेसिक मैथमेटिक्स हमेशा लगानी है। अगर जब भी आप अपना किसी चीज़ का न्यूट्रिशन देखते हो, और किसी भी हालत में वेट नहीं बढ़ना चाहिए और किसी भी हालत में शुगर नहीं बढ़नी चाहिए, चाहे दवाई खा के ठीक रहे। दवाई का कोई नुकसान नहीं है। शुगर का तो मतलब मैं कहती हूँ ना, जैसे वो कहते हैं ना नरक में कड़ाव में हम यहीं जिंदा ही हमारे सेल जो है ना वो डूब रहे हैं चाशनी में, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे। बच्चे का पूरी लाइफ लॉन्ग का नुकसान है। आज जो डायबिटिक है, हो सकता है इनकी मम्मियों ने बहुत खाया जब पेट में थे, तो उनके वही सेल वैसे ही बन गए सारे। क्योंकि आज की जो तुम्हारी 90 बॉन्ड की जनरेशन है ना, उनकी मम्मियाँ भी खाती पीती थी, वो भी गरीबी में नहीं पली, और तब डॉक्टर्स को भी समझ नहीं थी। आज डॉक्टर्स को समझ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और तरीके निकाल रहे हैं आपको मैनेज करने के, कि चलो सिजेरियन करके बच्चा निकाल दो, इनमें जान नहीं है, चलो इनसे मत काम कराओ। ऐसा नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिसको अभी जान नहीं है, सिजेरियन के बाद कैसे जान आ जाएगी। वर्ल्ड WHO को चिंता है, वो कह रहे हैं 50 के ऊपर तो जानी नहीं है जनरेशन। 90 बॉर्न वालों ने 2050 देखना नहीं। एक्सेप्टेबल है? कोई बात नहीं। नहीं खाया नहीं तो कमाया क्या? अभी किसी को बोल दिया ना फिर कमाने का क्या फ़ायदा, मत कमाओ। मैं कब कह रही हूँ कमाओ, दे दो कमा कमा के। हाँ जी। अभी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, बहुत कुछ है करना चाहो तो। कम खा के तो देखो दिमाग कितना तेज चलेगा। व्रत करते थे, उसमें कैंसर सेल मर जाते थे। कैंसर सेल को हमेशा खुराक चाहिए। अब हम सोच रहे हैं एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, मतलब जिसमें खुद कुछ नहीं करना उसको बना लेते हैं कि इसकी वजह से बीमार रहते हैं। एनवायरनमेंट के पोल्यूशन में भी लोग जिंदा भी हैं, ठीक भी हैं। कोई नहीं ऐसा आ रहा कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो जल्दी मर रहे हैं, या कोई इंसान ही जल्दी मर रहे हैं। चिड़िया में भी एडजस्ट कर लिया, पहले ख़त्म हो गई थी कहते, फिर आ गई। अब उनको भी उनको समझ आ गई भाई ये तो सब जगह ही है, इसी में रहना पड़ेगा। तो ओवर ईटिंग सबसे बड़ी कारण है महामारी का इस वक्त, इस नॉर्थ इंडिया में। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही। हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, पंजाब में खाना ही जहर बना हुआ है, और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा, खाए नहीं तो एंटरटेनमेंट कैसे? यही लाइफ का एंटरटेनमेंट है, बस बन गया, बना लिया। मम्मियों को यही खुशी है, उनके बच्चों ने खा लिया। वो 100 साल पुरानी गरीबी भरी हुई है अभी तक दिमाग में। खाने का तिरस्कार नहीं करना, वही भरा हुआ है।